अलीज़े के कमरे में इस वक्त ऐसी खामोशी थी कि जो किसी इंसान का दम घोट सकती थी। वो व्हीलचेयर पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। इसे रह रहकर वो लम्हा याद आ रहा था कि जिस तरह वो गिरी थी। इसे मालूम नहीं था कि इसके पीछे इसकी नंद का हाथ था। तो बस उसे तो ये लग रहा था कि इसकी माजूरी ने इसकी बच्चे की दुश्मन बन गई। इसी वक्त इसकी सास इसके कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर हमदर्दी का एक झूठा नकाब था जो जिसके पीछे जहर छुपा हुआ था। उसकी सास ने लीज़े के पास आकर बड़े कड़वे लहजे में कहा कि लीज़े, अगर माफ़ी मांगनी है तो शौहर ज़ोहैब से मांगो। आज वो बहुत अफसोदा बैठा हुआ है। मेरा बेटा बाप बनने की खुशी में जितना निहाल था, तुमने उतनी ही गहरी उसे चोट पहुँचाई है और वो औलाद की खुशी से उसे महरूम कर दिया है। लीज़े ने रोते हुए अपनी सास का हाथ थाम कर गिड़गिड़ा कर कहा कि अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं खुद तड़प रही हूँ औलाद के लिए। मगर उसकी सास ने उसका हाथ एकदम से झटक दिया। दूसरी तरफ तुम्हारी तड़प मेरे बेटे की को औलाद तो नहीं मिल जाएगी। अब ज़ोहैब को अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला कर लेना चाहिए। सास का इशारा दूसरी शादी की तरफ था। ये बात सुनते ही अलीज़े के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसे ऐसे लगा कि ज़ोहैब इसे हमेशा के लिए वो ज़ोहैब को खो देगी। अलीज़े अब इसी खौफ में मुब्तला थी कि ज़ोहैब कमरे में दाखिल हुआ और उसका चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी जिसे देखकर अलीज़े का दिल डूबने लगा। बैठा ज़ोहैब ने अलीज़े के सामने वाली कुर्सी खींची और इसके करीब बैठकर बड़ी संजीदगी से बोला, अलीज़े, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं चाहता हूँ तुम इसे मान लो। अलीज़े की सिसकियाँ बंद हो गईं। इसने आंखें बंद कर लीं। इसे यकीन था कि ज़ोहैब इसे तलाक दे देगा और दूसरी शादी कर लेगा। मगर ज़ोहैब ने इसका हाथ थाम कर कहा कि अलीज़े, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। तुम्हारा इस माजूरी का दावा औलाद नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत है। मैं तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर को दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अलीज़े ये सुनकर सकते में आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त पूरी दुनिया इसे मुजरिम समझ रही है और इसका अपना शौहर इसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है। ज़ोहैब ने अलीज़े को यकीन दिलाया कि इस वक्त ज़िंदगी दोबारा रंगों से वो भर देगा और किसी के सामने उसको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ बारी ने जैसे ही डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर पहुंचा, उसके दिल पर एक बोझ सा था। उसे चैन नहीं आ रहा था। बारी को अब सब कुछ मालूम हो चुका था कि किस तरह उसके बाप शायान साहब ने परीशे की ज़िंदगी उजाड़ने की कोशिश की थी। बारी ने परीशे का दरवाजे पर पहुंचा और इनके हाथ कांप रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि परीशे से नज़रें किस तरह मिलाएगा। परीशे ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने बारी को हाल देखा तो उसकी आंखें भी भर आईं, मगर उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया। बारी निहायत संजीदगी से कहा कि परीशे, मैं मुजरिम हूँ। मैं इन लोगों पर भरोसा किया जो लोग रिश्तों के नाम पर सौदागिरी कर रहे थे। बारी ने परीशे से वादा किया कि अब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसके बाप और उसके ख़ानदान को खोना ही क्यों ना पड़े। उधर अनाया अपनी चालों से बाज नहीं आ रही थी। वो मनाल को दी गई धमकी पर अमल करने की पूरी मनसूबाबंदी बना चुकी थी। अनाया ने रहील के कान भरना शुरू कर दिए कि बारी ने ख़ानदान की नाक कटवा दी है, अब उसका रास्ता अलग कर देना चाहिए। अनाया का मकसद सिर्फ ये था कि मनाल और रहील के दरमियान ऐसी दरार डाल दी जाए कि मनाल का घर टूट जाए और बारी हमेशा के लिए इसे। लेकिन ज़ोहैब के घर में अब काया पलट चुकी थी। ज़ोहैब ने जब अलीज़े की इलाज की बात की तो जब रिमशा को और उसकी माँ को पता चला तो वो बुरी तरह घबरा गई। रिमशा को डर था कि अगर लीज़े ठीक हो गई तो वो सब कुछ सच सच बता देगी। कहीं अलीज़े को पता तो नहीं चल गया कि व्हीलचेयर को धक्का मैंने लगाया था, तो वो ज़ोहैब उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ोहैब अलीज़े को एक अस्पताल लेके जाएगा जहां उसकी सर्जरी की बात होगी। सास और ननद सर्जरी को रुकवाने के लिए भी कोई नया ड्रामा रचाने की कोशिश करेंगी। क्या ज़ोहैब अपनी माँ और बहन की मक्कारी को वक्त पर पहचान लेगा और अलीज़े एक बार फिर से साजिश का शिकार हो जाएगी। दूसरी तरफ परीशे के घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है बारी, मगर आलिम साहब बारी को देखते ही गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे। अब आलिम साहब बारी को धक्के देकर घर से निकाल देंगे और कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। बारी ऐसी कश्मकश में है जहां एक तरफ तो इसका बाप का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ परीशे के ज़िद्दी बाप का। और क्या बारी परीशे का निकाह इन तमाम रुकावटों के बावजूद हो पाएगा? और क्या अलीज़े दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होकर ज़ालिमों का जवाब दे पाएगी, जुल्मों का जिन्होंने उसकी गोद उजाड़ी थी? ड्रामा रहमत की कहानी अब बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ोहैब को अपनी माँ की असलियत जानने के बाद क्या करना चाहिए? उसको सेपरेट घर ले लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में बारी जो है वो पूरी कोशिश करेगा, परीशे को मनाने की पूरी कोशिश करेगा, परीशे को मनाने की कोशिश करेगा। और परीशे जो है वो उसकी दादी जो कहेंगी कि परीशे, मेरे ख्याल में बारी से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता और ये बेहतरीन इंतखाब है। और बारी की शादी परीशे के साथ बहुत जल्द हो जाएगी। और जो हनाया वो बहुत कोशिशें करेगी, रहील के कान भरने की कोशिश करेगी, लेकिन रहील को इतनी मोहब्बत हो गई मनाल से तो वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई अनाया की बातों में आ जाएगा रहील? और क्या बारी और परीशे की शादी हो पाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल